सिंपल मुझे प्लस से प्लस लगाना है, माइनस से माइनस लगाना है और बैटरी को जंप करके स्टार्ट करना है। अब लॉन्च कंट्रोल के लिए सिंपल आपको कैसे करना है, ये स्टार्ट का जो बटन तो फाइनली मैं आ गया हूँ कार के अंदर। कार मतलब i10, काफी लोग पूछ रहे थे i10 का है, तो यार मतलब जो भी गाड़ी में किसी को खड़ी कर दूं तो उसी के क्वेश्चन आने चालू जाते हैं, ये क्या बात है, लाइन लगा के सब खड़ी करूं और रोज सुबह एक बार दिखाऊं क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा चलो i10 पे ही आज चलते हैं, छोटी सी ड्राइव पे। चाबी तो दे दो महाराज जी। मेरे साथ में शिवम राजपूत। हेलो। चाबी दबा के बैठे हैं भाई। चाबी सैनिटाइज कर ली थी? हाँ शुक्र है। तो चाबी सैनिटाइज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाबी हमारी रहती है गार्ड के पास में। इस कार में ना कुछ प्रॉब्लम है, रात को एकदम से चूचा चीची करने लग जाती है, और क्यों करती है ये नहीं पता। तो यार मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रिक शॉप पे ये वाली वायर लेने। वायर इसलिए क्योंकि बाइक ना जंप स्टार्ट करनी है, और जंप स्टार्ट करने के लिए वायर जो हमारे पास पहले थी वो मिल नहीं रही थी। तो अब बाइक को स्टार्ट आज करनी पड़ेगी हर हालत में, क्योंकि कल अपन ने बैटरी इसकी डाउन कर दी, तो आज स्टार्ट करनी तो बनती है। वीडियो बनाते हो क्या? यूट्यूब चैनल है मेरा। 172 दूर रहूँगा, बिल्कुल दे दो। नंबर बताओ। कोड लगाया उसको। तो वैसे तो जंप स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर जंप केबल चाहिए होती है, पर जंप केबल क्या लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अपने नॉर्मली कभी काम आएगी ही नहीं। बूसा की ऑलरेडी अपन बैटरी नहीं लगा चुके हैं, इस कार की भी बैटरी नहीं लग चुकी है, BMW की वैसे भी बिल्कुल ठीक है, और बाइक की जो लाइटनिंग की है वो भी बैटरी ठीक है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि नई बाइक की बैटरी डाउन हो गई, ये है वो है, तो यार ये है वो है बोलने से कुछ नहीं होगा। 15 मिनट तक अगर किसी भी चीज़ की मैं हेडलाइट ऑन छोड़ दूंगा, इंडिकेटर्स ऑन छोड़ दूंगा, तो वो डाउन होगी। और वो सुपर बाइक है भाई, उसको वो नॉर्मल बाइक की तरह रिएक्ट नहीं करती, तो हर बाइक की हो जाती है अगर इतनी देर ऑन छोड़ दो। तो उसमें गलती हमारी थी, बाइक की नहीं थी। तो यहाँ चल रही है थोड़ी सी हवा, और इसलिए इस बाइक को लेके जाएंगे पीछे की साइड, ताकि हवा से अपन बच सके। और कार मैंने ऑलरेडी पीछे लगा दी है, तो वहाँ पे इसको खोलते हैं। तो खोलने का एक ट्रिक बताता हूँ कैसे खुलेगी। मैं भी पहली बार खोल रहा हूँ, वैसे जिक्सर 1000 को बूसा खोलने की अपने को परफेक्ट आदत है। तो ये आ गया मेरा टूल किट, जो मेरा रामबाण, क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी बाइक खोलता हूँ तो इससे ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाता है। बाकी छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा टूल्स मुझे चाहिए होते हैं वो मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। तो अभी मैंने किसी से पूछा, मेरे को अगेन वीडियो ही नहीं मिला इसका कोई, क्योंकि ये बाइक बहुत रेयर है, तो वीडियो नहीं मिला। तो मेरे को उन्होंने किसी ने बताया कि यहाँ से ये वाले पैनल्स, ये वाला एक पैनल और सेम पैनल दूसरी साइड पे, ये दोनों पैनल खोलने पड़ेंगे, और एक ये सीट हटानी पड़ेगी, और उसके बाद ये सीट खुलेगी। इस सीट के नीचे बैटरी है। तो यार ये बड़े आराम से खुल गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। एंड इसके नीचे ना एक चीज़ है कि इसके नीचे ना कोई जगह नहीं है, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं है अंदर। जैसे हायाबुसा में काफ़ी स्पेस है एंड बहुत सारा सामान अपन रख सकते हैं। तो ये आ गया एक नट, और सेम ऐसा ही नट दूसरी साइड पे। तो मुझे बताया गया एक लॉक यहाँ पे, एक लॉक कहीं यहाँ पे, और यहाँ पे एक नट था जो मैंने ऑलरेडी खोल दिया है। तो खोल के देखते हैं। आई विश बस कुछ टूटे नहीं। अरे वाह, तो ये खुल गया पैनल, और ये रहा एक लॉक दिख गया मुझे, ये रहा दूसरा लॉक, और ये मैंने नट खोला है, एंड प्लस एक ये वाला लॉक है जो अंदर चला जाता है। अब खोलिए ये वाली सीट, इसी सीट के नीचे बैटरी है इसकी। तो इसके लिए दो नट है, एक नट यहाँ पे है और एक नट उस साइड। तो ये निकल गई सीट बड़े प्यार से। मुझे लग रहा था कि इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ऑल्दो ये पीछे की सीट मैंने क्यों खोली मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा था कि पीछे की सीट खोल लेना, अब पीछे की सीट मैंने क्यों खोली मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वैसे भी निकल जाती है। यहाँ पे है इसकी बैटरी, और बैटरी में ये प्लस और ये माइनस। तो सिंपल मुझे प्लस से प्लस लगाना है, माइनस से माइनस लगाना है, और बैटरी को जंप करके स्टार्ट करना है। तो ये आ गई वायर, और ये एक वायर पे मैंने यहाँ पे गार्ड लगा दी है ताकि मैं प्लस को नोट कर सकूँ। एक मैंने ये वाली माइनस रख ली है, सेम विद शिवम के हाथ में। तो ये रही,
देख तो ले कैमरे में ढंग से। हाँ झुक जा थोड़ा सा भाई, मेहनत कर ले भाई। ये रही। हाँ तो कैमरा थोड़ा सा मैंने नीचे एडजस्ट किया हुआ है, नीचे मतलब कि गलत जगह पे एडजस्ट किया हुआ है। और इसको लगाते हैं वायर को, वायर लगा के, क्योंकि आज कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है तो देखो उसमें सिर्फ एक ही एंगल दिखा सकता हूँ, वो ये वाला है, वो उधर कार वाला एंगल नहीं दिखा सकता। और अब ठीक आ रहा हूँ, ये अब ठीक आ रहा हूँ, क्या बात है, अब ठीक आ रहा हूँ भाई। तो फटाफट से इधर उधर इसको जंप करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। चल लगा। हाँ बेटा अभी नहीं, गांठ वाली पे, गांठ वाली प्लस, ठीक है ना। चल लगा। हाँ ढंग से लगा। नहीं आई, करंट नहीं आया, तेरी साइड से नहीं लगी वाला। लगा, एक ने टच कर ढंग से। आई गेस उसके ऊपर, खुद के ऊपर गाड़ी के वाले टर्मिनल्स पे कार्बन है। आ गई। चल ले भाई, ये वन टच है। ले। नहीं वन टच नहीं है, दबाना पड़ेगा। अच्छा दबा, नहीं हुई। फाइनली बाइक स्टार्ट हो गई है और ये खड़ी खुली हुई बाइक पूरी, थैंक्स टू पुनीत। एक्चुअली ये अपनी बाइक पे कहीं जा रहा था, वो खड़ी उसकी बाइक पे कहीं जा रहा था। मैंने इनको बुला लिया वापस, मैंने कहा यार भाई प्लीज़ एक क्लच दबा के सेल्फ ले लो, क्योंकि 3 जने चाहिए थे बाइक स्टार्ट करने के लिए। तो एक बार इसकी बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाने देते हैं, उसके बाद पैक करेंगे। अभी मैं इसको बंद नहीं करूँगा, क्योंकि बंद करते ही बैटरी वापस से ड्रॉप हो जाएगी। काफ़ी देर हो गई मुझे इसको स्टार्ट किए हुए, करीब मान के चलो मतलब 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे वोल्टेज आ गया 14.1, मतलब बाइक पूरी प्रॉपरली चार्ज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार इसको भी बंद भी कर लेते हैं और बंद करके दोबारा स्टार्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी बाइक मैंने पैक नहीं की है। अभी अगर जंप स्टार्ट दोबारा भी करना पड़ा तो ईजिली हो जाएगी। तो टेम्परेचर भी बाइक ने पूरा ले लिया 96, और ये कर दी भाई बंद। बाइक क्लच दबाना, आजा। ओए ओए, हो गई भाई, एक झटके में स्टार्ट हो गई। पुनीत रेव करना चाहेगा? हाँ श्योर, ये बड़ा फेवरेट काम होता है लोगों का है। बस बस बस, ऊपर से आ जाएंगे सारे, ऊपर से सारे नीचे आ जाएंगे अभी। तो यार फाइनली हो गई है बाइक बिल्कुल पैक, कार को वापस पैक कर दी है। और 1-2 फोटोज़ खींचते हैं, एक बार कपड़ा मार देते हैं और लॉन्च कंट्रोल समझा देता हूँ आज कि कैसे होता है, क्योंकि कल रह गया था, क्योंकि बैटरी डाउन हो गई थी। मैं अपनी कार छोड़ के आ गया हूँ, मतलब वापस पार्किंग पे लगा के आ गया हूँ। ये जगह अपनी नहीं है, अपनी पार्किंग की नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग का पीछे वाला साइड है। आगे वाली साइड पर हवा थोड़ी ज़्यादा थी और हवा की वजह से कैमरे में आवाज़ सही नहीं आती। तो अब क्या है, मैं स्टार्ट करके लॉन्च कंट्रोल इसका ऑन होता है, तो स्टार्ट होगी तो बाइक की आवाज़ बहुत तेज़ आएगी, बट स्टिल मैं एक बार दिखा देता हूँ। बाकी जो समझाना है वो ऊपर जाके समझा दूँगा, कोशिश करता हूँ एक बार बोलने की, मे बी आपको शायद सही से आवाज़ आ जाए। तो ये मैंने बाइक की चाबी ऑन की और ये मैंने स्टार्ट कर दी। अब लॉन्च कंट्रोल के लिए सिंपल आपको कैसे करना है, ये स्टार्ट का जो बटन है यहाँ पे अभी आ रहा है ए मोड एंड ट्रैक्शन 3, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अब क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है ए मोड, मतलब पावर मोड ए एंड ट्रैक्शन 3। और अगर मैं इसको लंबा दबाऊंगा तो ये L और L दोनों जगह L लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स लॉन्च कंट्रोल। LC यहाँ पे लिखा हुआ गया लॉन्च कंट्रोल। अब ये RPM लॉक हो चुका है 10,000 तक एंड यहाँ पे 5,000 तक। तो पहले 5,000 पे जैसे ही मैं रेस पूरी दूंगा 5,000 पे ऐसे लॉक होगा, एंड उसके बाद जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा तो 10,000 RPM तक ही जाएगी बाइक एक बार में स्ट्रेट। तो ये है लॉन्च कंट्रोल और इसी तरीके से काम करता है। अगर इसको वापस से डिसएंगेज करना हो तो ये मैंने डिसएंगेज कर दिया। तो बाइक मैंने बंद कर दी ताकि आवाज़ और क्लियर आ जाए। तो होपफुली आपको लॉन्च कंट्रोल समझ में आ गया होगा। लॉन्च कंट्रोल तब होता है जब अपने को ड्रैग रेस करनी हो या अपन जब ट्रैक कर रहे होते हैं, रेस करनी होती है, और फर्स्ट टाइम जब अपन बाइक उठाते हैं
मतलब फर्स्ट टाइम जब उठाते हैं तो अगर लॉन्च कंट्रोल ऑन नहीं होता और अगर हम क्लच छोड़ देते हैं तो विली होने के चांसेस हो जाते हैं। बट लॉन्च कंट्रोल में बाइक प्रॉपरली लॉन्च होती है, विली नहीं होती, एंड 10,000 RPM तक बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी विदाउट एनी एरर। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतना इजीली बाइक को खोल पाऊंगा। वैसे मैंने पहली बार खोली एंड बहुत इजीली खुल गई। हाँ, डेफिनेटली मैंने पहले थोड़ी स्टडी कर ली थी कि लॉक्स कहाँ होते हैं, स्क्रूज कहाँ होते हैं, बट इजीली खुल गई। जैसे मैंने एक बार डुकाटी मॉन्स्टर को थोड़ा सा खोला था, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ईजी नहीं थी वो खोलनी, बट दिस वॉज वेरी ईजी। मतलब बूसा अगर मैं देखूँ तो थोड़ी और ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसके नट स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट नट खोलो और सीट बाहर आ जाती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा ईजी है। पीछे की सीट मैंने क्यों हटाई थी वो मुझे पता नहीं, क्योंकि किसी ने कहा था कि सीट हटा लेना और मैंने हटा दी, वो समझ में नहीं आया क्यों हटाई। तो एनीवेज, जब पहली बार अपन कोई भी काम करते हैं तो कुछ एक टेक्निकल इश्यूज तो आते ही हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है। लॉन्च कंट्रोल होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब वेट है बस संडे राइड का, क्योंकि बाइक जब से ली है ना संडे राइड एक भी नहीं हुई। एंड पता नहीं क्यों, मतलब संडे राइड हर बार टली गई, या तो कोई प्रॉब्लम आ गई या संडे राइड कैंसिल हो गई या बारिश आ गई। तो संडे राइड पे थोड़ा सा इसको चला के देखेंगे, अच्छे से टेस्ट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अपने को रखनी है या जो भी है, समझ जाओ। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टेपू फैमिली।